हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। एक और एक्साइटिंग वीडियो डेली अपडेट का लेकर आज मैं आया हूँ। एग्जैक्टली बात करूँगा आज के मार्केट के बारे में कि कैसा स्ट्रक्चर रहा, कैसे हमने ट्रेड लिया और एग्जैक्टली कल की क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। कल एक्सपायरी है, थर्सडे का दिन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपको थोड़ा रिस्क मैनेज करके चलना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो एक तरह से गैम्बल टाइप की ट्रेड लेके बैठे होंगे, डेफिनेटली उनको लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि आज मार्केट की समरी क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट खुला गैप अप, उसके बाद बहुत अच्छा रैली, मतलब इतनी स्ट्रांग रैली थी, एक टाइम पे 200 पॉइंट ऊपर था निफ्टी, और वहाँ से मार्केट ने गिव अप कर दिया और सिर्फ 10 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। इतना बड़ा रिवर्सल हाल के समय में निफ्टी में हमने नहीं देखा। बैंक निफ्टी में देखा है, लेकिन निफ्टी में इतना बड़ा रिवर्सल रिसेंटली में नहीं देखा है। और उसका सबसे बड़ा जो रीज़न था वो था रिलायंस। मैं बार बार यही कह रहा था काफ़ी दिनों से कि रिलायंस 2500 नहीं जाएगा। रिलायंस 2500 जाने से पहले निफ्टी 8000 चला जाएगा। तो आपको समझने वाली ये बात है कि ओवर वैल्यूड ही होता है, और एजीएम बहुत अच्छा ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे लोग कह सकते हैं बाय द र्यूमर सेल द न्यूज़ वाली चीज़। इनफैक्ट आज हमने लाइव में जब हमने टेलीग्राम चैनल पे मैंने लिख के दिया कि एग्जैक्टली अब वीक है, यहाँ से शॉर्ट हो सकता है, 1910 1880 का लेवल दिया था, उस सब को ब्रेक करते हुए काफ़ी नीचे गया। तो अगर आप रिलायंस का चार्ट देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि रिलायंस में टोटल ट्रैप था। अगर आप देखेंगे यहाँ से लगातार ऊपर ले गए और यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आई, उसके बाद लास्ट में पूरा डंप कर दिया गया इसे। तो 1798 का आज का लो बनाया इसने, और हाई से कितना गिरा है, 178 पॉइंट्स। यही इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था कि जिस दिन फॉल आएगा उस दिन एक दिन में ये कितना गिरेगा आप लगा लीजिए। 4% ऊपर था, 3%, और वहाँ से 4% नीचे, 8% का फॉल एक दिन में। यही चीज़ मैं समझा रहा था। एक्सपीरियंस यही चीज़ आती है, सिर्फ बातें करने से नहीं और ज़िद में बैठने से नहीं आती। तो डेफिनेटली आई होप बहुत सारे लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने राइट मोमेंट पे 1960 पे मैंने ये कह दिया था डेंजर है, यहाँ से गिर सकता है। क्योंकि जैसे ही उसने जियो ने जैसे ही गूगल वाला जो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है उसके बाद उसने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था। मैंने जस्ट उसी टाइम पे बोला कि अब ये डेंजर जोन पे है, अब ये कुछ भी हो सकता है, और उतने में ही उसने मौका ही नहीं दिया, फिर उसके बाद गिरता ही गया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग फंस चुके होंगे, तो डेफिनेटली अब फंस गए हैं तो फंस गए हैं। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो और ऐड करना डिप में, दैट्स द सजेशन फॉर यू। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट की। तो स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखेंगे तो मार्केट में क्या चल रहा है, तो ओवरऑल देख सकते हैं आप, इसको ट्रैप कहते हैं, जहाँ से हम खुले थे वहीं पे आके बंद हुए हैं। अब दूसरी चीज़ है, आईटी ने आज संभाल लिया। अगर आईटी ने नहीं संभाला होता तो डेफिनेटली निफ्टी कम से कम 100 पॉइंट्स नीचे होता, 100 पॉइंट्स। अब यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग जो सेलिंग आई है वो आई है टेलीकॉम, एनर्जी, ऑयल गैस, रियलिटी ऑलरेडी मैंने काफ़ी दिन से बोला है वीक है, इसमें सेलिंग करनी है। बहुत सारे लोग मेरे से डीएलएफ की बात पूछते थे और बाकी चीज़ों की, तो डेफिनेटली रियलिटी में पेन है और बढ़ता ही जाएगा। तो ये कुछ सेक्टर हैं जो वीक थे, और स्ट्रॉन्ग सेक्टर में आप टेक्नोलॉजी, एफएमसी, ऑटो, ये सब थोड़ी ठीक किए। ऑटो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लास्ट में थोड़ा सा बाउंस आया, लेकिन ओवरऑल ऑटो भी कमज़ोर ही था। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो डेली लूज़र्स हैं। तो लूज़र्स में आप देख सकते हैं आपका भारतीय एयरटेल है, रिलायंस है, जी, भारतीय इंफ्राटेल, गेल ऑटो, टाटा मोटर्स। तो ये सभी स्टॉक थे जो बहुत स्ट्रांग बिहेव कर रहे थे। इनफैक्ट इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को मैंने अप्रॉक्सीमेटली सेल करने की बात की थी अपने टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ से भी उसने भी 5 रुपये 6 रुपये का डिप दिया, 5-6 रुपीज़ का। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आज मिली, और मैंने आज इसीलिए अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे डाला कि लोग बहुत सारे वसूल माइंडसेट वाले होते हैं कि मुझे वसूलना है, चाहे मेरे वो ट्रेनी हो जो मेरे से सीख चुके हैं, या फिर मेरे कहीं भी मेंबर रहे हों, किसी ने ट्रेनिंग ली हो। आज सबको वसूलने का फ्री में पूरा मौका दिया मैंने। तो वसूल लो, खुश रहो और पैसे बनाओ। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ डेली गेनर्स के बारे में। तो डेली गेनर्स एग्जैक्टली विप्रो, पागलपंती, इतना अच्छा भी रिजल्ट नहीं आया, ठीक ठाक रिजल्ट आया। ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था क्या रिजल्ट आने वाला है, और मोस्ट प्रॉब्ली इनको पता था रिजल्ट ऐसा आने वाला है। और दूसरी चीज़ है इन्फोसिस, रिजल्ट आया विप्रो का, रैली आई इन्फोसिस में, और इन्फोसिस का रिजल्ट अभी आएगा तो आप खुद देखेंगे रिजल्ट्स विल बी ओके। बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि टीसीएस का रिजल्ट भी जैसा था वैसे ही इन्फोसिस का आने वाला है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से कल आप खुद देखेंगे कि ये जो 830 के आसपास चल रहा है इन्फोसिस, इसमें मेरे हिसाब से सेलिंग आनी चाहिए, इसमें वीकनेस होनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी वही चीज़ है आपका बाय द र्यूमर सेल द न्यूज़। और टीसीएस, ये जितने भी आईटी स्टॉक्स हैं इनमें काफ़ी रैली आ चुकी है। टेक महिंद्रा में रैली नहीं आई थी तो वो अभी तक आ रही है, लेकिन बाकी में काफ़ी आ चुकी है। एक्सिस बैंक में आज शॉर्ट कवरिंग आई, काफ़ी वीकनेस थी, काफ़ी इसकी पिटाई ऑलरेडी हो चुकी थी, तो आज ये शॉर्ट कवरिंग बाउंस है, ये कोई बहुत बड़ा रिवर्सल नहीं है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ी सतर्क आपको रहना है। ये अभी भी वीक स्टॉक है, बाउंस दिया है, आगे चल के इसकी और पिटाई हो सकती है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कुछ ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स भी रिकवर हुए आज, क्योंकि इनकी 2-3 दिन से अच्छी खासी सेलिंग हो रही थी इसमें। तो ये एक शॉर्ट कवरिंग है, ऑटो में सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग था। आज के दिन काफ़ी लोग अगर ट्रैप फील कर रहे हैं तो हो सकता है कल फिर डिप मिले, तो आपको निकलने का पूरा मौका मार्केट देगा। अब इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब
नहीं करते हैं, देखते रहते हैं वीडियो, तो ये कैसी बात हुई? ये तो वही बात हुई कि आप किसी के यहाँ चाट या फुल्की खाते हैं, गोलगप्पे, और उसकी तारीफ़ नहीं करते। तारीफ़ करिए, अच्छी बात है। तारीफ़, अपने बेटे की भी तारीफ़ करेंगे आगे चल के, तभी तो आगे बढ़ेगा, राइट? तो वैसे ही चैनल अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, आपकी हेल्प के लिए बनाता रहता हूँ। बहुत एफर्ट लगता है, पूरे दिन मार्केट देखना, उसके बाद अपने ट्रेड्स देखना, लोगों को संभालना, उसके बाद वीडियो भी बनाना। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत काम है, काम नहीं है तो फ्री बैठा हूँ तो दिन भर वीडियो बनाता हूँ। इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, अपनी नींद से 1 घंटे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आएगा, आप सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। अब हम मूव ऑन करते हैं ग्लोबल मार्केट के बारे में। तो ग्लोबल मार्केट ने कुछ खा रखा है डेफिनेटली। आप यहाँ देख सकते हैं डो जोन्स में अगेन एक और न्यूज़ वैक्सीन का। सेम कंपनी जो $40 से $80 गई थी, फिर 40 आ गई थी क्योंकि उसका पहला वाला टेस्ट फ्लॉप हो गया। आपको एक सिंपल चीज़ बोलता हूँ, आज एक न्यूज़ आया कि यूके ने हुआवे के इक्विपमेंट्स के लिए बैन कर दिया है। उसके बाद ट्रंप ने बोला ये मैंने करवाया है। अगर ट्रंप हुआवे का यूके का इम्पैक्ट डलवा सकता है तो वो अमेरिका के अंदर वैक्सीन की खबरें नहीं उड़वा सकता क्या? तो डेफिनेटली आपको समझने वाली बात है, वो सिर्फ एक चीज़ चाहता है, लोग रिलैक्स्ड होकर बाहर जाएं। उसे पता है मरने वाले मरेंगे लेकिन बहुत सारे लोग बचेंगे, तो उसको लगता है मरने वाले मरें, लेकिन उसको प्रेसिडेंटशिप की दिखती है। उसने स्कूल्स खोलने के लिए वहाँ पे प्रेशराइज कर रखा है कि अगर तुम स्कूल नहीं खोलोगे तो जो हम फंडिंग करते हैं, जो हम तुम लोगों को ग्रांट देते हैं एक्स्ट्रा, वो हम नहीं देंगे। तो इस टाइप की थ्रेट कर रहा है कि स्कूल खोलो, क्योंकि वहाँ पे स्कूल के कारण 8 मिलियन जॉब्स हैं। मानता हूँ 8 मिलियन जॉब्स है, लेकिन 8 मिलियन जॉब्स में से अगर 4 मिलियन केसेस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए तो क्या करेगा? लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। ये मॉडर्ना की वैक्सीन की खबर भी 1-2 दिन चलेगी, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको ये बताऊंगा कि यूरोप इतना पॉजिटिवली रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, लेकिन इतना पॉजिटिवली रिस्पॉन्स नहीं कर रहा जितना डो जोन्स कर रहा है, यूएस का मार्केट कर रहा है। तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है। इसके लेवल्स भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे डो जोन्स के जो लेवल हैं, तो बेसिकली ये एक ट्रेंड में था जो ब्रेक डाउन हुआ था, फिर दोबारा इसने रिवर्सल मारा, अभी इसको ब्रेकआउट किया है। अब हो सकता है ये थोड़ा सा अपसाइड दिखाए, क्योंकि लास्ट इसका जो अपसाइड था 27,600 के आसपास था। अब यहाँ पे एग्जैक्टली इमीडिएटली तो कोई ट्रेंड का रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से अब क्या करेगा बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आपको ये लेवल याद रखना है 26,600। अगर 26,600 के नीचे आ जाए तो समझ लीजिएगा ये एक और फेक ब्रेकआउट था। लेकिन अगर ये सस्टेन कर जाए और इसी के ऊपर ही क्लोज हो तो डेफिनेटली ये धीरे धीरे एक बार और कोशिश कर सकता है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्या बदल गया, मॉडर्ना का खबर कौन उड़वाया होगा, आपको भी समझ में आ जाना चाहिए। ये सब चीज़ें पूरी सिस्टमैटिक वे में होती हैं। तो डेफिनेटली अगर यहाँ से पॉजिटिविटी लेता भी है यूएस मार्केट तो 27,600 दोबारा से अपना हाई रिटेस्ट कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन यहाँ से आपको आज का क्लोज देखना बहुत ज़रूरी है। अब हम नैस्डैक की बात कर लेते हैं, जिसने अभी बड़ा रिवर्सल दिया था। आप खुद देख सकते हैं ऑलमोस्ट 11,000 से फ्यूचर जो था 11,000 से रिवर्सल दिया था 10,376, 700 पॉइंट का रिवर्सल था। ये इतना बड़ा रिवर्सल यहाँ पे आया था 2 बार, और ये पिछले कितने महीने का, ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने का आपको डेटा दिखा रहा हूँ। तो डेफिनेटली ये काफ़ी बड़ा रिवर्सल था। उसके बाद हिम्मत जोड़ के थोड़ी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, लेकिन 10,740 पे नैस्डैक का फ्यूचर है। अगर ये फ्यूचर इसके ऊपर जाता है, ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से बुलिश है, लेकिन अगर इसके नीचे गिराता है तो नैस्डैक ही, टेक स्टॉक्स ही इसको पुल डाउन करेंगे, और डो जोन्स में भी टेक के स्टॉक्स हैं 2-3, तो वो भी वहाँ पे पुल डाउन कर सकते हैं। तो ये जो रैली आई है ये पूरी खींची हुई रैली लग रही है आपको। इसमें दिखेगा हमेशा आपका वैक्सीन का न्यूज़ यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, वैक्सीन का न्यूज़ हमेशा यहाँ पे आता है। क्यों ऐसा होता है आप खुद समझ लीजिए क्यों होता है। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट में जो आज वेटेज था। तो एग्जैक्टली जो चीज़ मैं बात कर रहा था, जिस दिन ये जिस तरफ करवट लेगा उस तरफ सबको ले डूबेगा। तो रिलायंस ने आज 55 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए निफ्टी में, भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी बाकी ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया। बैंक्स इतने वीक नहीं थे, निफ्टी में वीकनेस थी, और सिर्फ इन्फोसिस और टीसीएस, विप्रो, ये 2-3 आईटी स्टॉक्स से इन्होंने बचा लिया, वरना ये 3-4 स्टॉक्स ने टोटल 80 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूट किया है आईटी स्टॉक्स ने निफ्टी के अपसाइड में। तो आप देख सकते हैं निफ्टी को इन्फी ने बचा लिया और आईटी ने बचा लिया, लेकिन रिलायंस ने काफ़ी बड़ा जोर डाला और काफ़ी बड़ा ब्रेकडाउन है रिलायंस में, जो जिसकी मैं बात काफ़ी दिनों से कर रहा था। तो ओवरऑल ये स्ट्रक्चर अभी नलीफाइड है, अभी इसमें कोई डिसाइसिव मूव नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने बहुत बड़ा गेन गिव अप किया है, बहुत बड़ा बुल जो कैंडल बन सकता था वो बियरिश कैंडल हो गया है, तो डेफिनेटली वो नेगेटिव है। तो ओवरऑल कल का देखना पड़ेगा, कल जिस तरफ मार्केट जाएगा वो ट्रेंड डिसाइडिंग मूव होगा। ओवरऑल अगर आप निफ्टी में और बैंक निफ्टी में बात करेंगे तो उसमें डेफिनेटली आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली कहाँ पे हो सकता है। तो पहली चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हम 10,570 के आसपास हैं, सॉरी 600 के आसपास हैं क्लोजिंग के टाइम पे,
ऑलमोस्ट 590 के आसपास हम आए थे। अब यहाँ से जो इसका सपोर्ट बनता है, जो सबसे पहले सपोर्ट बनता है वो बनता है यहाँ पे ऑलमोस्ट 10,420 के आसपास। तो अगर यहाँ से आप कैंडल का साइज खुद देख सकते हैं, 200 पॉइंट का 200 पॉइंट का कैंडल है, अगर यहाँ से 150-200 पॉइंट का कैंडल बन गया तो हमको सपोर्ट मिलेगा 10,400-450 के आसपास। तो यहाँ से निगेटिव नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कल एक्सपायरी भी है तो हो सकता है लोग पैनिक में, क्योंकि रिलायंस का पूरा जो रैली था वो मीडिया से बूस्टेड था, और ये जो अपने रॉबिनहुड्स आए थे तो आज सबको पता चल गया होगा कि तीर एक आंख बंद करके चलाओ तो किधर जाता है। तो एग्जैक्टली वही तीर अभी लगेगा तो यहाँ तक हम गिरा सकते हैं निफ्टी को, और सिर्फ रिलायंस के दम पे ही अभी 5% और रिलायंस गिर सकता है यहाँ से। तो इसलिए मेरे को लगता है निफ्टी में ज़्यादा वीकनेस आएगी। बैंक्स ऑलरेडी काफ़ी पिट चुके हैं, तो हो सकता है रेंज में रहें, ज़्यादा नीचे ना जाएं, रेंज में रहें, लेकिन निफ्टी को अकेले गिराने वाले कंपोनेंट्स ही 3-4 काफ़ी हैं। और अगर आईटी का कल रिजल्ट के कारण अगर इन्फी गिरा तो फिर बचाने वाला सिर्फ एक ही होगा, बैंक। तो हो सकता है बैंक निफ्टी ऊपर चला जाए और निफ्टी नीचे आए। तो सपोर्ट आपका पहला आता है 390 पे, और अगर ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ तो आपको सपोर्ट बनता है 10,100 पे। कल की बात नहीं है, परसों की बात नहीं है, अगले कुछ दिनों में हो सकता है 5 से 10 दिन के अंदर हम यहाँ पे टेस्ट करें 10,000 का लेवल। अब ये था निफ्टी के बारे में। हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी में मैंने ये लेवल्स ड्रॉ किए थे, तो ओवरऑल हम बिल्कुल जितना भी हमने गेन किया पूरा हमने गिव अप कर दिया। अब यहाँ पे जो सपोर्ट आता है वो आता है 21,000 के आसपास। तो करंटली 350 पॉइंट का डिप और आ सकता है यहाँ पे, उसके बाद सपोर्ट मिलेगा। और अगर उससे भी बड़ा डिप आता है तो डेफिनेटली फिर बहुत नीचे तक हम जा सकते हैं, जो कि लेवल आपका आ जाएगा 20,160 के आसपास। तो ये होगा आपका ट्रेंड। और यहाँ पे मैंने और भी लेवल्स ड्रॉ किए हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा कमज़ोर है। तो अगर ज़्यादा वीकनेस आई तो हमारे अगले लेवल्स क्या होने चाहिए, जो बड़ी रेंज होगी जहाँ पे जाके, जैसे यहाँ से अगर इस रेंज को तोड़ा तो यहाँ पे जाएगा, इस रेंज में आएगा। तो 20,100 से लेकर ऑलमोस्ट 19,500 की रेंज में आके फंसेगा। अगर इस रेंज से नीचे गया और इस रेंज से हम दोबारा से ऊपर चले गए तो हम फिर इस वाली रेंज पे रहेंगे, जो कि आपकी अपसाइड मोमेंटम की ब्रेकआउट वाली रेंज है। तो ये रेंज पे फोकस करिए। और ओवरऑल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही सपोर्ट अपना बनाए रखिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। और अगर आप बात करते हैं कौन से जो स्टॉक्स हैं हम उसमें ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, तो वो राइट नाउ कोई भी स्टॉक जो आज के टॉप लूजर्स हैं अगर आप उनको देखेंगे तो डेफिनेटली उसमें आपको मिल जाएंगे कुछ नए चमत्कार वाले। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 1844 पे है, अगर यहाँ से एक बाउंस मारे 20, 30, 40 रुपीज़ का तो डेफिनेटली सेल है। ओवरऑल आपको जो वीक स्टॉक मिलेंगे, एक और चीज़ यहाँ पे हुई है, भारतीय एयरटेल ने काफ़ी बड़ा रिवर्सल दिया है, ये उम्मीद नहीं थी। तो अब भारतीय एयरटेल शायद रिलायंस के एजीएम का वेट कर रहा था और उसके बाद ही इसने नेगेटिव लिया है। तो हो सकता है टेलीकॉम से रिलेटेड कंपटीशन ज़्यादा फील कर रहा है भारतीय एयरटेल, तो शायद रिलायंस के बढ़ने से इसको जो नुकसान होगा उसके कारण ये प्राइसिंग और थोड़ा सा नीचे जाए। तो 540 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 540 ब्रेक हुआ तो 510 तक गिर सकता है। तो राइट नाउ मेरे को लगता है 540 एक बार टेस्ट करेगा। तो ये दो स्टॉक मेरी नज़र में है। उसके अलावा टाटा मोटर्स आपका लग रहा है कि अब 97, 98 फिर से एक बार टेस्ट करने वाला है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।